प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम कक्षा अष्टमी रुचिरा तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इससे पहले छठे पाठ के प्रथम भाग यानी आधे भाग का अध्ययन कर चुके हैं और उससे आगे के जो शेष भाग का अध्ययन है वो अभी करेंगे। तो उसमें आप ध्यान से पढ़ें। पहले हमने यहाँ तक पढ़ चुके हैं शालिनी, यानी क्या कहाँ तक पढ़े, शालिनी ने जो कहा था लास्ट में, तरी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, क्या तुम्हारी तरी तरी का अर्थ तो कोक्षी माने कोख में, पुत्री अस्ति चेत पुत्री है तो हंतव्या यानी मारने योग्य, तीव्र स्वरेण तेज स्वर से, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। तेज स्वर से शालिनी कह रही है, अगर पेट में पुत्री है तो तुम मारना चाहते हैं। तीव्र स्वर में तेज स्वर से क्या कह रही है, हत्या हत्याया यानी हत्या का, पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो, लगे हुए हो। राकेश राकेश कह रहा है, न न करते नहीं, हत्या तो न, हत्या तो नहीं, नहीं हत्या तो नहीं। राकेश क्या कह रहा है, नहीं हत्या तो नहीं। तो शालिनी कह रही है, तरीके मसी निघृणम, तो क्या है यह घृणित निंदनीय, क्या कह रही है, तो यह क्या है, घृणित यानी घृणा करने योग्य या निंदित कार्य, कृत्यमिदम यानी कार्य यह, तो यह जो निंदा करने योग्य कार्य है वो क्या है। सर्वथा मनुष्य प्रकार से विस्मृतवान, भूल गए हो, अस्माकम जनक हमारे पिताजी कदापि, यानी सर्वथा सभी प्रकार से विस्मृत भूल गए हो, अस्माकम जनक हमारे पिताजी कदापि मानी कभी भी, पुत्री पुत्र्यो विभेदम न कृतवान, पुत्री और पुत्र में कभी भी भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदा एव सर्वदेव, जिसका अर्थ है सर्वदा धन एव यानी हमेशा ही, वे हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्ति इमाम, इस पंक्ति को उद्धरती स्म यानी उदाहरण के रूप में देते थे। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उदाहरण के स्वरूप देते थे। आत्मा विजायति पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, यानी जो आत्मा होती है वह पुत्र में और पुत्र के समान ही पुत्री में भी होती हैं। यानी जो आत्मा है पुत्र और पुत्री में समान होती है। पुत्र और पुत्री में जो आत्मा होती है वो समान रूप से होती है, दोनों में एक समान ही आत्मा होती है। तुम अभी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, और तुम भी सुबह और शाम दोनों समय क्या करते हो, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम यानी किस लिए, तुम सुबह शाम देवी की स्तुति किस लिए करते हो, उसका कारण क्या है। सृष्टि उत्पादिन्यः शक्त्यः, और सृष्टि की जो उत्पादित शक्ति है, सृष्टि पर जो उत्पन्न होने वाली शक्ति है, उस शक्ति को तुम विनाश कर रहे हो, उसको नष्ट कर रहे हो। शक्तिया तिरस्कारम करोति, उसका तिरस्कार कर रहे हो। सृष्टि पर जो भी शक्ति उत्पन्न हो रही है उसका क्या कर रहे हो, तुम तिरस्कार कर रहे हो, मान कर रहे हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इस प्रकार की जो बुरी सोच है, बुरी वृत्ति है जो आई, इदम मन यह चिंतयित्वा एव, सोच कर भी, यानी इस प्रकार की जो बुरी सोच तुम्हारे मन में आई, इसको सोच कर ही अहम कुंठिता अस्मि, मैं दुखी हूँ। क्या कह रही है कि तुम्हारे मन में जो इस प्रकार की कुंठित बुरी सोच आई है, बुरी वृत्ति आई है, उसको देख करके, उसको सोच करके, उस पर चिंतन करके ही मैं दुखी हूँ। तब शिक्षा व्यर्था वृथा, तुम्हारी शिक्षा है वो व्यर्थ है, कोई काम की नहीं, बेकार की है। राकेश राकेश कह रहा है, भगिनी हे बहिन, वीरम वीरम, रुको रुको, विराम करो, यानी ज़्यादा लज्जित मत करो, विराम करो, रुको। अहम अहम का अर्थ है मैं, क्या कह रहा है, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जित चस्मी, और लज्जित हूँ, मैं अपने अपराध के लिए क्या करता हूँ, अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और उस अपराध के लिए मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति, आज से, कदापि मन कभी भी, गर्हितमिदम यानी इस प्रकार का घृणित कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, इस प्रकार का जो घृणित कार्य है मैं स्वप्न में भी कभी नहीं सोचूंगा, चिंतन करूंगा। तथा यथैव यथा धनैव, यानी जैसे या जिस प्रकार ही अंबिका मम हृदय से, अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, संपूर्ण स्नेह की अधिकारी हैं। यानी जिस प्रकार जो अंबिका है, मेरी पुत्री अंबिका, वह मेरे हृदय की स्नेह की संपूर्ण भागीदारी अधिकारिणी है, अस्ति मनि है, तथैव मनि वैसे ही, उसी प्रकार, वैसे ही या उसी प्रकार जो नया शिशु है, जिस प्रकार जो अंबिका पुत्री अंबिका है वह मेरे हृदय पर जो हृदय के स्नेह की भागीदारी है, उसी ही प्रकार जो आने वाला शिशु है, क्या कहा गया आगे, उसी प्रकार आगता, आगता माने आने वाला, उसी प्रकार आगता शिशु अपनी स्नेह अधिकारी
भविष्यति, आने वाला शिशु है वो भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्री भवतु पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। ये राकेश क्या कह रहा है, जिस प्रकार अंबिका मेरे स्नेह की अधिकारी या भागीदारी है, उसी प्रकार जो नया आने वाला शिशु है वो भी मेरे हृदय की स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम अहम मन में स्वगर्हित चिंतनम, अपने हृदय से स्वगर्हित चिंतनम, अपने जो निंदित कार्य किया है उस पर उसको सोच करके या उसकी ओर चिंतन करके, पश्चाताप मग्न अस्मि, पश्चाताप में मग्न हूँ, उस प्रकार के कार्य को मैं कर रहा, जिस प्रकार के कार्य को मैं कर रहा था उस पर चिंतन करके, चिंतन उसकी ओर चिंतन करके मैं भी पश्चाताप से युक्त हूँ, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम मनि में कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, मैं उस बात को कैसे भूल गया, कौन सी बात, यत्र नार्यस्तु पूजन्ति तत्र रमन्ति तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ क्या करते हैं, देवता निवास करते हैं, देवता रमण करते हैं, देवता क्या करते हैं, देवता रमण करते हैं। यत्रिता, जहाँ इनकी, यानी जहाँ इनकी, किनकी, नारियों की, जहाँ इन नारियों का सम्मान न पूजन्ते, तथा सम्मान नहीं होता, पूजा नहीं होती, सर्वस्तत्र अफलाहा क्रिया, यानी वहाँ पर सारे या सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो विफल हो जाती, अफल हो जाती, फल देने वाली नहीं रह जाती। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, इसलिए कहा गया है कि पिता की 10 गुणा माता, इस प्रकार की सूक्ति है कि पिता की 10 गुणा माता स्नेह देने वाली होती हैं। त्वया मानी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग पर प्रतिष्ठित भगिनी, यानी ये बहन तुम्हारे द्वारा मुझे सन्मार्ग की ओर लाया गया, सन्मार्ग यानी अच्छाई के रास्ते को दिखाया गया। कनिष्ठा भी, यानी छोटी होते हुए भी, तुम मम गुरु गुरु रसी, तुम मेरी गुरु हो, यानी छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, अर्थात तुम मुझसे छोटी होते हुए भी मेरे गुरु के तुल्य हो, गुरु के समान हो। शालिनी कह रही है अलम पश्चातापी, बस मत करो पश्चाताप, यानी पश्चाताप करने से अब रुको, गलती को मान लिया इसलिए अब पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मनसह, तुम्हारे मन का अंधकार अपगतम, अंधकार दूर हो गया, तुम्हारे मन में जो अज्ञान था, अंधकार था, वह दूर हो गया। प्रसन्नता यह विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है, यह खुशी का विषय है। भ्रातृजाए, हे भाभी, आगच्छ मनि आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को छोड़ करके, आगंतु मनि आओ, शिशु मनि, शिशु का आगंतु यानी आने वाले, आगंतु कहते हैं आने वाले, शिशु मनि शिशु का, शिशु के स्वागत के लिए, जगाते और स्वागत के लिए सन्नता भाव, तैयार हो जाओ। ये भाभी आओ, सारी चिंताओं को छोड़ करके आने वाले शिशु के लिए तैयार हो जाओ, उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातमणि भाई, त्वम अपि, तुम भी, प्रतिज्ञा गुरु, प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्याया मन्य, कन्या की या बालिकाओं की, रक्षणी मणि, रक्षा में, तुम भी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करो, तुम भी इस प्रकार का प्रण लो कि बालिकाओं या कन्याओं की रक्षा के लिए, तस्याः पाठने तत्चित्त स्थास्यति, उसकी यानी कन्याओं की रक्षा के लिए और उसके पढ़ाई में तत्चित्त स्थायित्व, यानी पूरी तरह से मन लगा करके ध्यान दोगे, रहोगे। पुत्री रक्ष, पुत्री रक्ष, पुत्री बचाओ, पुत्री पाठे, पुत्री पढ़ाओ, यानी कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार का वाक्य है। इति सर्वकार से घोषणा यम तदेव सार्थिका भविष्यति, यानी इस प्रकार की सरकार की घोषणा है, यह घोषणेयम, घोषणा धन यम, इस प्रकार की जो सरकार की घोषणा है, तदेव मनि, तब ही सार्थिका भविष्यति, सार्थक होगी, सही सिद्ध होगी, सफल होगी। यदा मनि, जब वयम सर्वे, हम सब मिलकर, हम सब मिल करके, चिंतनम इदम, यानी इस प्रकार से सोचेंगे, यथार्थ रूपम करिष्याम, यथार्थ रूप में करेंगे इस प्रकार की चिंतन को, इस प्रकार की बात पर चिंतन करके यथार्थ रूप में इसको लाएंगे, तभी जाकर के यह वाक्य सार्थक सिद्ध होगा। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनय, या गार्गी, या का अर्थ होता है जो स्त्रीलिंग में यत्ता शब्द का रूप है। जैसे श्रुत चिंतने, श्रुत चिंतन का मतलब होता है वेद के चिंतन में, अर्थात वेद के चिंतन में, जैसे गार्गी, वेद के चिंतन में क्या है, गार्गी, गार्गी नाम की एक महिला थी जो कि वेदों के चिंतन में, वेदों की इच्छाओं को जानने में या चिंतन करने में, उसको समझने में बड़ी ही विद्वान थी। नृपनय, नृपनय यानी राजा, नृपनय का अर्थ होता है राजा का न्याय कह सकते हैं। नृपनय यानी राजा के न्याय में कौन थे, विक्रम।
पांचालिका, राजा के न्याय में, राजा द्वारा किए जाने वाला जो न्याय होता है उस न्याय में पांचालिके पांचालिका, पांचालिका का अर्थ होता है पुतलियाँ। पुतलियाँ, पुतलियाँ किसकी? विक्रमी, राजा विक्रम की। यानी राजनीति में, यानी न्याय के क्षेत्र में राजा के बताने में या पुतलियाँ होती है, वो क्या होती है? राजा विक्रम के न्याय को हम सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। राजा विक्रम के न्याय को न्याय की पुतलियाँ कह सकते हैं, न्याय को बताने वाली पुतलियाँ। और शत्रुओं, यानी शत्रुओं का नाश करने वाली कौन होती है? लक्ष्मी, शत्रु विदारिणी। लक्ष्मी कौन है? जो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कह सकते हैं हम उसको। शत्रु विदारिणी, यानी शत्रुओं को नष्ट करने में कौन थी? शत्रुओं को नष्ट करने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञान गणे कल्पना चावला, यानी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला, अंतरिक्ष विज्ञान में जाने वाली कल्पना चावला। इंद्र उद्योगपति च इंद्र उद्योगपति, जिसको कह सकते हैं इंद्रा, उद्योग के क्षेत्र में, च का अर्थ है और उद्योग के क्षेत्र में इंद्रा। खेल जगती ख्याति फित साइना, यानी खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कौन है? ख्याति प्रसाद, यानी ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि प्राप्त साइना नेहवाल। ये सारी कौन है? स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, ये सारी महिलाएं। से इयम, सा इयम कह सकते हैं अलग अलग करके। सामान्य वह, यम यह स्त्री, ये स्त्रियां सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं में, अर्थात ये जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, ये सभी दिशाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकती हैं। ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में क्या कर सकती हैं? कार्य करने में या सफलता को प्राप्त करने में सक्षम हैं। सबला सर्वे, सबला यानी बलयुक्त क्या है? से यम स्त्री कला सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदुत्साहिताम, यानी सभी इनको क्या करें? चारों ओर, यानी सभी दिशाओं में उत्साहित करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कह सकते हैं कि ये सभी स्त्रियां हैं जो समस्त दिशाओं में सक्षम हैं, जाने के लिए, कार्य करने के लिए सक्षम हैं। सब के द्वारा इनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी सब प्रकार से इनको, सब के द्वारा, सब लोगों के द्वारा सब प्रकार से इनको क्या करना चाहिए? उत्साहित किया जाना चाहिए। तो कह सकते हैं ये सारी की सारी स्त्रियों के विषय में श्लोक किया गया है। ये सारी स्त्रियां हैं, अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई हैं, कार्य करने में सफल हुई हैं, पुरुषों से आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ चढ़ करके कार्य किया है उन्होंने। इस प्रकार आज हमारा ये छठा पाठ पूर्ण हुआ। इसके 2 भाग हुए। पहला भाग पहले पढ़ चुके हैं, आधा शेष रह गया था, वो अभी पूरा हुआ इस वीडियो के अंतर्गत। इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।